हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, मैं आज आपके लिए हनुमत व्रत कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज साथियों हम आपको संपूर्ण हनुमत व्रत कथा सुनाएंगे। शायद ही यूट्यूब पर कभी ये कथा सुनाई गई हो। तो साथियों, हमारी तरफ से आज आपको पहली बार श्री हनुमत व्रत कथा श्रवण कराई जा रही है। तो प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करके आप संपूर्ण कथा का श्रवण करिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। मुने जहाँ वीतरे शोनकादि ध्वजोत्तमः प्रणम्य जगताम नाथाम रमानाथाम विमरहु सूतं पुराणवक्तारं महाभागवतोत्तम दृष्ट्वा प्राज्यलयः सर्वे प्रोच व्रत परायणः। एक कथा। एक समय परम पुनीत गंगा तट पर श्रेष्ठ शौनकादि ऋषियों ने संसार के स्वामी रमानाथ को बारंबार प्रणाम करते हुए परम भगवत भक्त पुराण प्रवक्ता सूत जी को देखकर व्रत में तत्पर समस्त ऋषिगणों ने हाथ जोड़कर सूत जी से इस प्रकार कहा। वासुदेव कथा प्रशने व्रतानि बहुशस्यत्वा प्रोक्तानि कृपयास्माकं व्रतमन्यत वदस्व नः। हे सूत जी, आपने वासुदेव कथा के प्रसंग में अनेक व्रत विधि विधान से बताया। अब हम सभी पर कृपा पूर्ण दृष्टि रखते हुए किसी अन्य व्रत का विधान बताइए। शृणु ध्रुवमृषयः सर्वे मक्तः परन्तरं व्रतं चतुर्णामिव पिबनाम कर्तव्यं पावनोत्तमम्। मैं अब सब श्रेष्ठ अति पवित्र चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के करने योग्य व्रत का विधान बताता हूँ, जिसे आप लोग अत्यंत सावधानी पूर्वक श्रवण करें। गुहाद गुहातम लोके मंगलानाम च मंगलम आयुरोगाद फलदम पुत्र पौत्र फलप्रदम संपत कर्मं प्रतिदिनं विद्याप्रदमुन्नोक्तमं कदाचित् भगवान व्यासः सहे शिष्यो दयानिधि युधिष्ठिरं द्वैतवने दृष्टुमभ्यागतो हठात्। यह व्रत परम मांगलिक एवं इस प्रकार संसार में अति गुप्त आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि तथा पुत्र पौत्रादि को प्रदान करने वाला, प्रतिदिन समस्त संपत्ति प्रदायक तथा उत्तम विद्यादायक है। किसी समय अपने शिष्यों के साथ दया सागर भगवान व्यास जी द्वैत वन में एकाकी युधिष्ठिर को देखने के लिए आ पहुँचे। निर्वेरम मृगस संकीर्णम सुपुष्प फल वृक्षकम सपंचमपि काकीर्ण षडजख शिखि संकलम श्रुता अध्ययन संपन्न यर्जेभिवेभुवेदिभिः। उस वन में परस्पर विरोधी पशु पक्षी आदि भी आपसी विरोध का परित्याग कर दिए थे तथा मृगों से व्याप्त सुंदर पुष्प फल युक्त वृक्ष एवं कोयल के सुमधुर शब्द तथा नृत्य और षडज स्वर में अत्यंत प्रसन्नता से शब्द करते हुए मयूर गणों को तथा अनेक वेदियों से हवन करते हुए वेद शास्त्रज्ञ ऋषिगणों को व्यास जी ने देखा। पुत्र पौत्रोह परिव्रतः कलितं ललितं ततं शास्त्र व्याख्यान चतुर्वेद घोषपोविषितं महाभागवतो गीतं लीला हरि कथाश्रयम् नित्यान अन्नदान नीलम स्तुतियम सर्वाश्रमेषु च। कहीं कहीं पुत्र पौत्रादि से घिरे हुए भली भांति शास्त्र चर्चा, वेद घोष, महाभागवत तो हरि लीलाएं, तो कहीं कहीं निरंतर अन्नदान करते हुए देखा, जो कि चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास
के लिए अत्यंत स्तुत्य है, प्रार्थना योग्य है। सानुजं सकलत्रं च तत्र यस पश्यत युधिष्ठिरं कृष्णदोपायानं सोऽपि श्रुत्वा भाग्यत मादरात् अतिदूरं च निष्क्रियं मैं पुष्करस्य सहानुजे एकांत सदनं नीत्वा निविष्टं पर्यपूज्यतः। उस समय कृष्ण द्वैपायन युधिष्ठिर को अपने भाई एवं पत्नी सहित व्यास जी ने देखा। जिस समय युधिष्ठिर ने भगवान वेद व्यास का आगमन सुना, उस समय उस स्थान से दूर जाकर अपने भाइयों के साथ एकांत गृह में व्यास जी को ले जाकर अत्यंत आदर पूर्वक सिंहासन पर बैठाते हुए पूजन किया। द्रौपदी रचितां पूजा मुरारी कृत्य सध्वजे सादरं कुशलं धर्म प्रपेक्षेन्द्र यथा गुरुः। उस समय भगवान वेद व्यास जी ने द्रौपदी द्वारा पूजा को स्वीकार कर जिस प्रकार इंद्र से सादर कुशलता का समाचार बृहस्पति ने पूछा था, उसी प्रकार ब्राह्मणों से गृह हुए धर्मराज युधिष्ठिर का कुशल समाचार अत्यंत आदर के साथ पूछा। भद्रम खलु महाराज कुशलम खलु पार्थिवः आस्तु खलु महावीरः सुखमेव वक्रोदरः धनंजय सुखी चेवयमोच सुखिना भुवे संपिदाम पाशुपतम दिव्यमस्त्र किरीटिनः। हे महाराज, प्रथापुत्र युधिष्ठिर जी, आप तथा महाबली वक्रोदर भीम, धनंजय यानी कि अर्जुन, दोनों जुड़वा भाई नकुल सहदेव कुशल पूर्वक तो हैं, और क्या अर्जुन ने दिव्य पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया है? अन्यद गुहाद गुहातम बदतः शृणुतनमम् अष्टव्रतम महाराज केवलम संपदालयम कृते चास्मिन् व्रते शीघ्रमं भवद्राज्यागमो भवेत्। हे महाराज, संपत्ति का निधि स्वरूप अत्यंत गुप्त एक व्रत का मैं निरूपण करता हूँ, जिसे आप सावधान होकर सुनिए। इस व्रत को करने पर निश्चित ही नष्ट राज्य प्राप्त हो जाता है। किम नाम व्रत महात्म्यमेश्वर्य तस्य कृदसरम देवता तत्र कहाँ प्रोक्ता को विधिः पूजनम कथम कस्मिन् मासे चकेह पूर्व व्रतमाचरितं प्रभो इदानीमेव तत्कुर्या यदि शीघ्र फलप्रदम् इत्थं तत्त्वाति दुःखरतो कृपः चेन्मयि सानुजे भवादृशानां महतानां बान्धवो नायं परको क्वाचित् युधिष्ठिरेण स मुनिः स विश्वामुदीरतः प्रत्युवाच स्मरस्यते हनुमत मुर्मुः। युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत का नाम और महात्म, ऐश्वर्य, देवता एवं विधि तथा पूजन किस प्रकार किया जाता है तथा किस मास में यह व्रत करना चाहिए, यह बताने की कृपा कीजिए। साथ ही साथ यह भी निरूपण कीजिए कि इस व्रत को पूर्व में किसने किया था। यदि आपके कथानुसार यह व्रत शीघ्र फलदायक है तो क्या मैं इसी समय इस व्रत को करूं? कारण कि भाई सहित मैं अत्यंत दुखी हूँ, अतः आपकी मुझ पर विशेष अनुकंपा है और आप जैसा हित चिंतक मेरा और कोई नहीं है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अत्यंत विश्वास पूर्वक भगवान वेद व्यास जी से कहा। तत्पश्चात अपने चित्त में श्री हनुमान जी का बारंबार स्मरण करते हुए व्यास जी ने इस प्रकार कहा। शृणु राजेंद्र तन्नमाम हनुमत ब्रद मधुतम उच्चारणादेव तस्य कारसिद्धिरण संसः दुष्टग्रहोच्चाटनं च महाज्वर निवारणम् अलम हिम बहुवीर क्वेरभीष्टदितमिति स्मृतम् पुरा हि भगवान् कृष्णः पाञ्चाल्य प्रथितो भ्रमरसम् आचचक्षे व्रतमिदं सविशेषं हनुमतः
हे राजेंद्र युधिष्ठिर, अत्यंत प्रभावशाली यह हनुमत व्रत है, जिसका नाम स्मरण से ही निसंदेह समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह दुष्ट ग्रह विनाशक एवं ज्वर आदि को नष्ट करने वाला व्रत है। इसके विषय में बहुत कुछ कहना तो व्यर्थ ही है। आप इतना ही समझ लीजिए कि यह व्रत समस्त अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने वाला है। पूर्व काल में पांचाली द्रौपदी के अत्यंत प्रार्थना करने पर इस हनुमत व्रत का निरूपण भगवान कृष्ण ने किया था। राम तत्प्रभावावदेव लब्धास्यत्वया परम संपदः कदाचिदपि पांचाल्य कंठस्थ व्रतोदोरकं दृष्टाद्यधनाज्य प्रहा किम देत व्रत मिलत्यम सहोचच्छे सुमधुरम व्रतागमनमोक्तमम्। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने समस्त संपत्तियां प्राप्त की थीं। किसी समय हनुमत व्रत के डोरे को द्रौपदी के कंठ में देखकर धनंजय ने कहा कि व्यर्थ बेकार का डोरा गले में क्यों बांध रखा है। तत्पश्चात द्रौपदी ने मधुर वचनों से हनुमत व्रत का यह उत्तम डोरा मैंने बांध रखा है, इस प्रकार कहा। श्रुतो वेतत देवसगः प्रार्थ क्रोध समगातः प्राह वे परुषं वाक्यं सोचे शर्याति गवर्ति ध्वजे मम निब्दो अहम बानरो नियतं मया किम दास्यति मम ब्रूहि बटुवनस्य सनो मृगः तिर्यग जन्म पराधीनो योषिते बुद्धिरीदृशी एतादृश व्रतेर संपन्ना वचरितुमहर्षि इत्युक्ता सदितु खार्दः प्राह तस्यं धनञ्जयं भोराजन सुकुमारेण आख्यातां मम सुप्रियं जगन्नाथेन कृशेन तथा तस्मान मया धृतम्। दुःखशीले इस प्रकार द्रौपदी के वाक्य को सुनकर देव शाश्वत अपने ऐश्वर्य विमान में चूर अत्यंत क्रुद्ध होते हुए अर्जुन ने अति कठोर वाक्य द्रौपदी से श्री हनुमान जी के विषय में कहा कि अरे, यह बंदर तो निरंतर हमारे रथ की ध्वजा पर लटका हुआ है। यह तुम ही बताओ कि शाखा मृग जंगली फलों को खाने वाला बानर समस्त संपत्ति प्रदान कर सकता है? कारण कि स्त्रियों की बुद्धि तो बानर आदि तिर्यक योनियों के अधीन है। अतः तुम इस प्रकार के व्रतों से मुझे ठग नहीं सकती। इस प्रकार अर्जुन के कहने पर अत्यंत दुखी होती हुई द्रौपदी ने पुनः अर्जुन से सच्ची बातें इस प्रकार कही कि हे राजन, इस व्रत का विधान मुझसे जगन्नाथ भगवान कृष्ण ने बताया था। उनके कथा अनुसार ही मैंने इस डोरे को धारण किया। इस प्रकार द्रौपदी के वाक्य को सुनकर अर्जुन ने कहा, अरे दुष्टे, कपटी कृष्ण ने तुमको ठग लिया और हंसी मजाक में तुमसे इस प्रकार व्रत का डोरा बांधने के लिए कहा। मन्नि बदस्य तस्येव मद दिनेश्य दाशवत पूजा तेन कथम प्रयोक्ता दुष्ट चिंतेन विषुणा पतिव्रता न च तत्त्वं वे पतिवाक्याः परायणा ताज्यं तदोरकं ते तु व्रता व्रतमयोत इति ऋतेयं सन्न्यस्ता पतित्वात् पति देवता त्यक्त्वा तु दोरकं तत्र नश्यतं चोगानां मध्यगे। मेरे द्वारा ही अधीन वह कृष्ण सेवक के समान है, तो भला अत्यंत दुष्ट कृष्ण ने हनुमान जी की पूजा करने के लिए तुमसे किस प्रकार कहा? तुम तो अति पतिव्रता सती साध्वी हो, अतः तुम्हारे लिए पति के वाक्य का परित्याग करना उचित नहीं। ये तदर्थ इस हनुमत व्रत के अंगभूत धारण किए हुए इस डोरे का तुम अति शीघ्र परित्याग कर दो। इस प्रकार पतिदेव अर्जुन के कहने पर भयभीत होती हुई द्रौपदी ने उस डोरे को कंठ से उतारकर फेंक तो नहीं दिया, अपितु बगीचे के मध्य सुरक्षित रख दिया।
तते सकल संपत्ति अर्थागत मगदादता भवदिरी सदृशम प्राप्त माया साध वन सेवनम। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार अर्जुन द्वारा आज्ञा प्राप्त होने से उस डोरे को अपने कंठ से निकाल देने के कारण ही आपने अनायास वनवास प्राप्त किया और आपकी समस्त संपत्ति जिस प्रकार एकाएकी प्राप्त हुई थी उसी प्रकार सहसा नष्ट हो गई। त्रयोदश ग्रंथियोक्त दोरशिकलो नवे भोक्ताभ्यम तत्फलम सौख्यम बतरेश्य त्रयोदशे यतेत सकलम श्रुत्वा कृष्णा समार तत्व्रतम सत्यमेत्याह सर्वेषां पतीनां पुरुतस्तदा। 13 ग्रंथि युक्त इस डोरे का अपमान करने से 13 वर्ष पर्यंत वनवास भुगतना पड़ा। यदि इसे धारण किए होते तो 13 वर्ष पर्यंत अश्वमेव सुख का उपभोग करते। इस प्रकार व्यास जी की बात सुनकर द्रौपदी को उस व्रत का स्मरण हो आया और उस समय अपने 5 पतियों के आगे द्रौपदी ने कहा कि भगवान व्यास जी ने उक्त बात सत्य ही कही है। अपरम श्रोतुमेच्छामि चेताहासमं वदामि ते पुरा हि राघव सीतां दुष्ट काम सह लक्षणः ऋष्यमूकमुपागम्य हनुमंत ददर्शः ससुग्रीवेण तना असो रामः सख्यं चकारः। पुनः व्यास जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस हनुमद व्रत विषयक कथा श्रवण करने की तुम्हारी इच्छा हो तो मैं और भी एक इतिहास कहता हूँ, उसे सावधानी पूर्वक श्रवण करो। एक समय लक्ष्मण के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र सीता की खोज करते हुए जिस समय ऋष्यमूक पर्वत पर आए, उस समय वानर राज सुग्रीव के साथ हनुमान को देखा और राम के साथ हनुमान ने मित्रता की। राम राम महाबहो यद वक्षे शृणु तद वचः भक्तस्य तव मे राम कार्य तुर्वसेरित अयम पुरा मघवता वज्रेण हनुताडितः तदा प्रभते हनुमान नीत खात्यो असीम भूतले तदा माम मूर्छितं द्रष्टव्या पिता मे वायुर्ब्रवीतम् यतो निपातितः पुत्र यत क्रोधोषित रोध दे तदा ब्रह्मदयो देवा साक्षाद् भूत्वा वदिन्तः आञ्जनेय चिरञ्जीव त्वममेह पराक्रमः अशेष राम कार्याणि साध्यं त्वमं कपीश्वर वायुपुत्र पल्लवेङ्गेश हनुमद व्रतनायकम्। हनुमान जी ने कहा, हे महाबाहुराम, मैं जो बात कहता हूँ उसे आप सावधानी पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि वास्तव में तो मैं आपके कार्य करने में अत्यंत आतुर और परम भक्त हूँ। किसी समय देवराज इंद्र ने मेरी हनु यानी कि दाढ़ी पर वज्र का प्रहार किया, तभी से तो लोक में मुझे हनुमान इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस समय इंद्र के वज्र प्रहार से मूर्छित हुआ था, उस समय मेरे पिता वायु मुझे मूर्छित देखकर इस प्रकार कहने लगे कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है उसे मैं भी अवश्य नष्ट करूंगा। इस प्रकार क्रुद्ध होते हुए भी वे अंतर्ध्यान हो गए। उस समय समस्त ब्रह्मादि देवगण उस स्थान पर प्रकट होकर इस प्रकार कहने लगे कि हे अंजनी नंदन, तुम अमित पराक्रमी बनो और इस वज्र का प्रहार व्रत व्यर्थ हो तथा चिरंजीव हो, और हे कपीश्वर वानरराज वायुपुत्र, तुम अपने व्रत के आज से नायक होते हुए राम के समस्त कार्य को सिद्ध करो। तदस्य कार विमलम भ्रशम प्रियतमो अधुतम तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति वरम ददुः कार्यार्थी न राघवेण कृतमेत्याववीच माम् स्मरताम तद वे राम वाक्याम कुरु स्वामिन् मयेरितम्
न न मत्तं वृथा नाथ सत्यं मतम्यसि ईश्वर रोचते यद ततिच्यते तत् कुरस्वासिद्यये एत्ययुक्ता संस्थिते तस्मिन् तदा संक्रमते हठात् आकाशवाणी तत्रोचद्युक्तं सत्यमेव ततः इति हि रामः प्रसन्न च श्रुत्वा गगनभाषितं चिकीर्ष्याव्रतस्य हनुमता बविब्रवीत्। और उन समस्त देवगणों ने इस प्रकार वरदान भी दिया कि तुम्हारे इस पुनीत व्रत को जो करेगा उसके समस्त मनोरथ निश्चय ही सिद्ध हो जाएंगे। और भी कहा कि इस व्रत को कार्यार्थी राघव ने भी किया था, अतएव हे स्वामी, देवताओं ने मुझे पहले ही कहा है कि तुम राम के समस्त कार्य सिद्ध करो। हे नाथ, इस व्रत को आप व्यर्थ न समझें अपितु सत्य ही माने। हे प्रभु, यदि आपके मन में अपनी कार्य सिद्धि अभिष्ट हो तो आप इस व्रत को अवश्य कीजिए। हनुमान जी के इस प्रकार कहने के पश्चात उच्च स्वर में आकाशवाणी हुई कि हनुमान जी ने जो कहा है वह सत्य है। ऐसी आकाशवाणी सुन भगवान राम ने अत्यंत प्रसन्न हो इस व्रत को करने की इच्छा से पुनः हनुमान जी से इस प्रकार कहा। हनुमान वेदे सत्य कदा कर्तव्यमेव तत् ब्रूहीत वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच मरुत्सुतः मार्गशीर्षे पक्षे त्रयोदश्यां जयप्रदे अभिजित किन्न काले त्रयोदश घटयुते त्रयोदश ग्रंथियुक्तं दोरकं कलशे स्थितं हरिद्राम्भं तत्र स्त्रमा मां ब्रहा प्रभ पूजयेत् पीतगन्धं पीतपुष्पं पीतद्रव्यं विशेषतः नमो भगवते वायुनंदनेति मंत्रतः। हे हनुमान, इस व्रत का विधान तथा किस समय इस व्रत को करना चाहिए इसे बताने की कृपा करें। भगवान राम के उपरोक्त वचन को सुनकर मारुति नंदन हनुमान ने इस प्रकार कहा। मार्गशीर्ष अघ्न शुक्ल पक्ष त्रयोदशी यदि 13 घड़ी युक्त हो तथा शुभकारी अभिजीत नक्षत्र हो तो उस दिन 13 गांठ युक्त पीले डोरे के कलश में रखकर ओम नमो भगवते वायु नंदनाय इस मंत्र से आह्वान कर पीले गंध पुष्प और अनन्य पूजन सामग्री में से मेरा पूजन करें। ओम कारेणा अनेन पूजाम कुर्यात् षोडशयनतः सोपचारं ब्राह्मणाय दद्यात् वायुन्मुक्तम् त्रयोदशामुं मात्रं गोधूमन्नाम प्रतोपयेत सदक्षिणं सतामूलं ब्रह्मणाम भोजयेत। तदा साधक को चाहिए ओमकार पूर्वक मंत्र द्वारा षोडोपचार से पूजन करे। गेहूं के आटे तथा 13 मालपुआ तांबूल और दक्षिणा सहित बायन चीथनी में रखकर ब्राह्मण को दे एवं यथेष्ट भोजन भी कराए। प्रारंभे तस्य कार्याणि सिद्धेत न संशय तावत् कर्तव्ये मेतवे यतनस्य त्रयोदश औग्धापन यथा नाम कुर्यात् कलश वस्त्र के संपूर्णमपि चैतयुक्तमिक्त्वा विरामः। हनुमत व्रत के आरंभ में इस प्रकार करने से निसंदेह ही साधक के समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। जब तक 13 वर्ष पूर्ण हो तब तक इस व्रत को प्रयत्न पूर्वक करें। 13 वर्ष के बाद कलश वस्त्र आदि द्वारा विधि विधान से इस व्रत के उद्यापन करने से यह व्रत पूर्ण होता है। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र से कहा। रामो अपि सह सुग्रीव सानुज स्तचकारः कार्य से धीरभूतस्य सुग्रीवस्य विभीषणः। लक्ष्मण विभीषण एवं सुग्रीव के साथ राम ने भी इस व्रत को किया जिससे उन सभी की कार्य सिद्धि हुई।
विभीषणादि रामोक्तं व्रतं कृत्या यथोदितं तदा ब्रवती लोके अस्मनि विभीषुतम हनुमद व्रतम। जब से विभीषण और राम आदि ने इस व्रत को किया, तभी से इस लोक में इस व्रत का प्रचार हुआ। भवेत सायो हनुमान कृते तस्य व्रते शुभे तत् तस्य मात तत्व अपि कर्तव्यम व्रतमेतनोपोक्तम। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले प्राणी की सहायता हनुमान जी स्वयं करते हैं, अतः यह व्रत तुम्हें भी अवश्य करना चाहिए। मासानां मार्गशीर्षे हमें युक्तम स्वामिमानां स्वयं तस्मात् त्वमपि कृत्वा लब्धराज्यो भविष्यसि। भगवान ने गीता में मासा नाम मार्ग शीर्षोहम कहकर इस मास की विशिष्टता स्वयं प्रकट की है। अतः इसी मास में यदि तुम भी व्रत को करो तो निश्चित ही नष्ट राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। एत्याकर्ण्य वचस्य सर्वोऽपि मुदमायुः अथ सायं भूत्र सूर्ये बाराश्ममाङ्ग्यते नीत्वा रात्रिं ततः प्रातः उत्थाय तपसः सुतः व्यासस्य पुरतश्चिके व्रतमेतत् सुविस्तरम् उद्यापनं तथा होम सघृतं पायसे शुभे मूलमन्त्रो सूक्तेन व्रताम कुरुतं साक्षात् हनुमतः पूजा पांचाला सह कल्प्यतः अथैश्वं सतुरोति ते पांडवो राज्य मायायो। इस प्रकार व्यास जी के वाक्य को सुनकर युधिष्ठिर आदि समस्त ऋषिगण अतीव हर्षित हुए। तत्पश्चात सभी लोगों ने समुद्र तट पर सायंकाल पहुंचकर वहां रात्रि व्यतीत की। उसके बाद प्रातः काल उठकर धर्मराज युधिष्ठिर ने व्यास जी के समक्ष यह व्रत तथा पायस घृत युक्त हवि आदि से होम करते हुए मूल मंत्र ओम नमो भगवते वायुनंदनाय द्वारा व्रत के अंगभूत हनुमान जी का पूजन एवं उद्यापन द्रौपदी के साथ किया। इस प्रकार इस व्रत के करने से वर्ष के भीतर ही युधिष्ठिर ने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। तस्मात् कुरुद्वशं मुने व्रतानां मुक्तं व्रतम् इति कृत्वा भवन्तस्य प्राप्ताभीष्टमनोरथः ते अस्पि चतुकृत्यानां व्रतो मेहत संकलम् यति श्री हनुमत कल्पम लिखितं यस्य वैश्मनि कृते व्रते च यतो पुण्यस्य तत्पुण्यं फलमनुष्यते पठते यो हनुमत कल्पम यः शृणुयान्यरः वाच्येद यथास्तु सद्वक्त्यास्य संपूर्ण मनोरथः। हे ऋषिगण, आप सभी इस उत्तम व्रत को करें जिस व्रत को करने से आप सभी के अभिष्ट मनोरथ सिद्ध होंगे। पश्चात उन महर्षियों ने भी विधि विधान से परम मांगलिक इस हनुमद व्रत को किया। हे ऋषिगण, जिसके घर में यह हनुमत कल्पम ग्रंथ रहता है उसको वही समस्त पुण्य फल प्राप्त होता है जो कि वह इस व्रत को करने वाले पुण्य फल प्राप्त करते हैं। जो इस हनुमत कल्प का पाठ करता है तथा श्रवण करता है, यह अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनता है, उन सभी के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वेद विद ब्राह्मण श्रीमान क्षत्रियो अमित विक्रमः वैश्वो अपि च घनाध्यक्ष शूद्र कृषि महाधनः रोगात्रिमुच्यते रोगात् सुतार्थी लभते सुतान् मोक्षार्थी लभते मोक्षं धनार्थी लभते धनम् इदं व्रतं नरकृत्या षडो गोपांग हनुमतम् ओम नमो भगवते वायुनंदनेति मंत्रतः अभिमंत्र स्त्रिवारं यो गंधम् अस्तेन लेपयेत् ललाटे धारयेद यथा सुतस्य लोको वशी भवेत्। इस व्रत को करने वाले ब्राह्मण, वेदज्ञ, क्षत्रिय और श्रीमान तथा अतुल पराक्रमी वैश्य कुबेर के समान धनवान और शूद्र बहुत बड़ा धनी और खेती करने वाला किसान होता है, उसी प्रकार
रोग पीड़ित प्राणी रोग से मुक्त होता है तथा पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त करता है और मोक्षार्थी मोक्ष, धनार्थी धन को प्राप्त करता है। सांगोपांग हनुमान जी का पूजन कर ओम नमो भगवते वायुनंदनाय इस मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित गंध को हाथ से जो मनुष्य अपने मस्तक पर लगाता है उस मनुष्य के बस में सभी लोग हो जाते हैं। धृत्या ललाटे तिलकम यो राजगृहं मन्योगात नृपतस्य वसगः प्रत्यह जायते ध्रुवम्। जो मनुष्य इस प्रकार अपने ललाट पर तिलक लगाकर राजगृह में जाता है उसको देखकर राजा उसके वश में अवश्य हो जाता है। हनुमत स्मरणं नाम प्रयाणाम यदि गच्छयति सर्वत्र विजयी भूत्वा पुनरागच्छति ध्रुवम्। इस प्रकार जो व्यक्ति घर से निकलते समय हनुमान जी का स्मरण करके जाता है वह निश्चय ही विजय प्राप्त कर पुनः लौट आता है। हनुमत कल्प में तो भक्ति युक्त करोति राजद्वारे च उद्यो च सभाग्याम व्यवहारिके हुतासने च पवने व्याघ्रा सिंह भयेषु च समस्त कार्योद्योगो च सर्वत्र विजयी भवेत। जो इस अनुवद कल्प का श्रद्धा भक्ति से पाठ करता है वह राजद्वार, युद्ध, सभा, व्यवहार, अग्नि, आंधी, व्याघ्र तथा सिंह आदि के भय से समस्त कार्यों और उद्योग में विजयी होता है। त्रयोदश ग्रंथियोक्तम व्रत दोरम हनुमतः धारयेत यः कंठ मूले दक्षिणे पथवा करे तस्य सर्वाभीष्ट सिद्धि भविष्येत न संशय। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्र दीनाम च सर्वशः व्रतं संपत कर्म शीघ्रम स्त्रीणाम चैव विशेषतः सत्यम सत्यम पुनः सत्यम व्रतमेदत विधानतः। 13 गांठ वाले हनुमत व्रत के डोरे को कंठ अथवा दाहिने हाथ में जो मनुष्य धारण करता है उसको निसंदेह समस्त अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विशेषकर स्त्रियों के लिए यह हनुमत व्रत समस्त संपत्ति को तत्क्षण देने वाला है। इस व्रत को जो भी विधि विधान पूर्वक करता है उसके समस्त कार्य सत्य निश्चित सिद्ध होते हैं। नमस्ते नमस्ते वायुसूने नमस्ते नमस्ते भविष्यत विधातः नमस्ते नमस्ते सदा अभीष्टदात नमस्ते नमस्तो अनिनिशमं राम भक्त। हे वायुपुत्र, भविष्य का निर्माण करने वाले, अपने भक्तों को अभिष्ट वर प्रदान करने वाले तथा निरंतर राम की सेवा में तत्पर ऐसे आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो साथियों, हमारा जो हनुमत व्रत कथा थी वो यहाँ संपूर्ण हुई। तो साथियों, आज आपको जो हनुमत व्रता की कथा श्रवण कराया है तो इसका आपको अवश्य ही श्री रामचंद्र जी और श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप पर हमेशा इनकी कृपा रहे। इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।